व्हाट आर द एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स सजेस्टिंग फॉर दीज कंपनीज। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने खुद वो चीज़ करी भी नहीं, क्योंकि हमने देखा ये सही आंसर नहीं दे रहा था, ये कह रहा था ये वो कर लो जाकर के, अपना सजेशन ले लो जाके। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि गूगल सर्च या जहाँ पे भी इधर उधर कुछ ऐसी बातें हो रही तो वो मुझे बता दो। दीज कंपनीज इन पास्ट, और मैं पूछ रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में, मैं एग्जैक्ट इसी वक्त के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, इन पास्ट 2-3 ईयर्स। ठीक, तो उससे मेरे को एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी बिल्कुल मतलब जिसको खूब गिरा विरा करके गिर गई हो, उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके बारे में कोई बात ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बातें तो उसी कंपनी के बारे में होती है जो भाग रही होती है। ठीक है, तो वो भी बात हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इससे पूछा, चलो देखते हैं। Over the past 2-3 years, investment analysts and investment advisors have provided varied insights into listed biotechnology companies India. Here are some listed. Biocon के लिए बोला है, analyst sentiment have maintained cautious outlook due to challenges in regulatory approvals and competitive pressures in biosimilars market. ठीक है, चलो अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सजेस्ट होल्ड पोजीशन। लो भाई लो, इनडायरेक्ट काम अपना होता जा रहा है। ठीक है, खैर ये चैट जीपीटी बता रहा है, हमारा काम क्या है, हम जाकर के, हमें तरीका पता चल चुका है कैसे जाकर के किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है, देखना है, वो हम वहाँ पे कर लेंगे। हम चार्ट का एनालिसिस खुद करना जानते हैं, वो वहाँ पे कर लेंगे। मतलब एक तरीके समझो, यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी के सजेशन की तो जरूरत वैसे ही नहीं है। यहाँ पे हमको क्या किया, मोटा मोटा ओवरव्यू मिल गया। अब जाकर के चेक हम खुद कर लेंगे, क्योंकि हम खुद जानते हैं। बताओ भाई, आप लोग जानते हो कि नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए हो कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस करना सीख गए हो कि नहीं। अब यहाँ पे इसने नाम दे दिए, हमारा काम है हम वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, खैर अब यहाँ पे इसने बोला होल्ड, सर ये अच्छी बात है, चलो होल्ड बोला, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप एंड ये एनालिस्ट एंड पॉजिटिव व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस हाईलाइटिंग सिंजीज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद एक्सपेंडिंग क्लाइंट बेस। अच्छा देखो, एक अच्छी बात, सिंजीन का क्लाइंट बेस अच्छा है, और मेरे को लग रहा है शायद जीसीडी में ये स्टॉक आसपास कहीं निकला भी था। ठीक है, जिसमें कि मतलब अपना जो भी एवरी ईयर कोई साइकिल इसमें रिपीट होती है, वैसा कुछ निकला था। ठीक है, खैर इन्वेस्टमेंट लोग कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो एनालिस्टों की तरफ से आ रही है वो बाय रिकमेंडेशन इन कॉमन आ रही है, साइटिंग कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। तो भाई ये सबसे पहले हम लोग इसको रिसर्च कर लें चल के। अब मैंने क्या किया, ये कंपनी चल करके हमने सर्च कर ली, सिंजीन, देखो आ गई सिंजीन इंटरनेशनल। ठीक है, और आ गई, और मार्केट कैप 30,000 करोड़, यार अच्छी खासी बढ़ चुकी है कंपनी, बड़ी अच्छी बात है। और क्या चल रहा है इसमें, प्राइस गिरा हुआ है रिसेंट में, कुछ पी रेशियो 60, ओ हो, चलो ठीक है चलेगा, एक बार देखते हैं। 60 का पी वैसे ज़्यादा है, और पीबी भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और अब मैं अगर मैक्स करके देख रहा हूँ, पिछले अगर कई सालों का देखूं तो पीबी रेशियो 4.3 सबसे कम से कम रहा है। बाकी ये काफ़ी पिछले वाले जो लेवल्स हैं उसके पास पास है। पिछले 3, ये अगर 2022 की बात करें, 22 की बात करें, तो वहाँ पे अगर आपको जो लेवल दिख रहा है 6.8, उसी लेवल पे लमसम पीबी रेशियो के फॉर्म में इस वक्त भी पहुँच गया है। लेकिन पीबी रेशियो के फॉर्म में तो पहुँच गया, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो और बढ़ चुकी है, कंपनी और पैसे कमा चुकी है। अब कंपनी पैसे और कमा चुकी है और वैल्यूएशन सेम है, मतलब मल्टीपल टाइम्स वही है, तो भाई कंपनी महंगी तो हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, पी रेशियो देख लो जरा, यहाँ पे देखो, अच्छा अर्निंग पर शेयर घटी है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है, अर्निंग पर शेयर घटी है, और ये अपना पी रेशियो 80 से गिरता गिरता यहाँ पे आ रहा है। बट इसके पास्ट के जो पी रेशियो के नंबर्स हैं वो 50 के करीब बैठते हैं सही, क्योंकि यहाँ से ही ये भागता है, तो यहाँ तक आ जाने दें तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, खैर अच्छा, अब कोई सोचे कि यार 50 पे, तो देखो यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ आप सीख रहे हो, आप प्राइस का सीधा प्रेडिक्शन तो नहीं सीख रहे हो, लेकिन पी रेशियो के बेसिस पे जब ये 50 पे आएगा, और सिक्लिकली आप देखो जितना डिस्टेंस है यहाँ पे उतना ही लमसम हो जाएगा जहाँ पे भी आएगा ये। ठीक है, तो वहाँ से आप एक चीज़ ये सीख रहे हो कि यार मैं शायद प्राइस डायरेक्ट ना प्रेडिक्ट कर पाऊँ, मतलब इतने सिंपल मेथड से जितने की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस आप शायद ना प्रेडिक्ट कर पाओ, लेकिन टाइम वाइज आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, और पी रेशियो वाइज अंदाज़ा लगा जा रहा है कि यार उस टाइम पे जो पी रेशियो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ जाएगा ना, जब भी कंपनी की अर्निंग्स आएंगी, नई अर्निंग्स आएंगी, वो एडजस्टेड होकर के वहाँ पे आएगा, और जो मार्केट गिर या बढ़ रही होगी 50 के आसपास आएगा, आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो हिस्टोरिकल के बेसिस पे ऐसा लगता है कि यार यहाँ से हमेशा इसका पी रेशियो बेटर हुआ है या भागा है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा यहाँ पे क्या भागा है, मतलब प्राइस में देखते हैं जाके, ये और ये दोनों जगह पे देखते हैं चल के। ठीक, दोनों जगह देखते हैं क्या वाकई में इस जगह पे, हाँ भाई यहाँ पे भागा तो नहीं, मतलब एक तरीके साइडवेज हुआ है, फिर यहाँ से एक्चुअल में भागा है। ठीक, तो 17 फरवरी के आसपास से फिर भागा है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार क्या होगा ना,
पी रेशियो और ये सब इतने ज़्यादा होंगे कंपनीज़ के, और आपको दिखेगा मतलब जैसा अब सितंबर के आसपास की आप बात याद करो 2024 में या उससे पहले थोड़ा टाइम, ऐसा लगेगा यार कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब आपको महंगा महंगा दिखेगा और आपका मन करेगा कि चलो अब कुछ नहीं महंगा, कुछ नहीं सस्ता दिख रहा तो ये महंगे वाले कोई बाय करेगा। और वहीं पे जब करेक्शन आता है तो सारे ये महंगे वाले पे ले जाते हैं, सारे के सारे गिरते हैं, सब में जो है अच्छा खासा बड़ा करेक्शन आता है और फिर बड़े मतलब एक कम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। फिर ये लगता है कि यार सही प्राइस पे खरीदा होता, थोड़ा वेट कर लिया होता। तो कभी भी ऐसा लगे कि कंपनी महंगी है तो भैया देखो चॉइसेस आपके पास एक नहीं बहुत सारी हैं, अभी देख लेंगे हम चल करके, और चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो हमें कभी इस तरीके का ये जो एक वो होता है ना रैट रेस कह लो, रैट रेस तो हम एक पर्सनल लाइफ में करते हैं, जॉब वॉब वाली लाइफ में, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि यार मेरे को ऐसा प्रेशर टाइप का फील हो रहा है वहाँ पे एंट्री मत करो। कहीं पे भी वो कोई स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचो ही नहीं, ये सोचो कि हाँ यार ये सही रेट पे मिलेगा तो खरीदूंगा। भाई देखो पैसा तो आपका उतना ही लग रहा है ना, और आप जाकर के महंगा खरीद लो और वो पता चला क्रैश करेंगे। ये आटा नहीं है जो 10 रुपये का अगर बिक रहा है तो 9 रुपये का हो जाएगा या 9.5 का हो जाएगा, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, ये तो भयंकर क्रैश मारता है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, अच्छा जरा इसका पी रेशियो और वो सब देखें। पी रेशियो तो हमने देख लिया 60 के करीब है और पी बी रेशियो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेटर डेज हैव इम्प्रूव 59 to 46 जो भी है, सिंजीन समथिंग जो भी है, इंजीन, और देखो चलो अच्छी बात है यहाँ पे सबके नाम भी आ गए। ये हम फिनोलॉजी पे भी जा करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पीयर्स के नाम ज़्यादा बेटर दिख जाते हैं हमको। यहाँ पे देखो पी रेशियो लमसम ये 39 भी है किसी का। इंजीन इन्होंने नाम लगता है उन्हीं की तरीके रख लिया है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, मगर मार्केट कैप अभी इनकी 15,000। पी रेशियो आपका मतलब एक रेंज में समझ में आ रहा है कि हाँ यार ठीक है। दूसरा मेरे को यहाँ पे भी अगर मान लो उसी तरीके की कंपनी है तो यहाँ पे भी पी रेशियो मेरा सही है। अब मैं देख रहा हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 17 है, बहुत बढ़िया है। इसका भी 12-13 है। कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी 40 का है, ये इसका थोड़ा सा दिक्कत है, डाइसी है यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है ना। ये मीडियन सबका निकल के आ रहा है, बट ठीक है चलो। और उसके बाद में क्या हो रहा है, EV बाई EBITDA देख लें। EV बाई EBITDA 27-23, यहाँ पे माइनस में 2017 फिर माइनस में। तो यहाँ पे विमता और ये जो भी है 2017, और अब इसको देख रहा हूँ ना EV EBITDA को, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक, CMP FCF इसको डिवाइड करके देख रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फ्री कैश फ्लो, और जितना बड़ा मार्केट कैप है जितना बड़ा करंट प्राइस है और उस हिसाब से कैश फ्लो जो है, अगर मान लो कि कैश इसका प्राइस करंट 750 है, ठीक है, और फ्री कैश फ्लो मान लो 50 रुपये एग्जाम्पल, ठीक है, तो डिवाइड किया उससे और लमसम 20 के करीब आएगा आंसर, 20 नहीं सॉरी, लमसम 12 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा है 93, मतलब फ्री कैश फ्लो कम है, करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब कैश कम बना रही है कंपनी मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपने पे ज़्यादा किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, जो आपने पे किया है, और यहाँ पे पैसा कम आ रहा है, तो मतलब फिर यहाँ पे मेरे को जो नंबर छोटा थोड़ा दिखे ये ज़्यादा बेटर हो सकता है नंबर काया लिमिटेड का, कि यहाँ पे देखो कंपनी, चलो ये तो इंटरेस्ट कवरेज का प्रॉब्लम है इसमें, बट क्या कहीं पे ये प्रॉफिट वगैरह अगर बना रही हो तो हमारा काम अच्छा बन सकता है इसमें, ठीक है। खैर अब ये चीज़ जो हमने समझी, देखो ये तो किसी भी सेक्टर के लिए किसी भी स्टॉक के लिए आपके काम की है,